मेरा पिताजी का साथ एक रेडियो हुआ करता था, तो बहुत सुनता था। हमारा इस इलाका का जैसे सीनियर आर्टिस्ट लोग थे, बेंगिया हेमंतो लोग, और पासीघाट साइड का तालुक मिजे और आलोंग का ये मोगेदोजी, इन लोग को सुनता था बहुत स्कूल टाइम में। तो उस समय ही मेरा एक इच्छा पैदा हो गया कि क्यों ना मैं भी गा के देखूं, गाना गा के देखूं। तो मैं एक्चुअली दिल में ठान लिया था, मैं एक दिन नहीं तो एक दिन रेडियो में गाऊंगा ही गाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे सोचते सोचते जब हम ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया शिलोंग में, तब मैं एक दिन हम ठान लिया कि मैं डिब्रूगढ़ जाऊंगा। उस समय तो नियरेस्ट स्टेशन था, रेडियो स्टेशन था डिब्रूगढ़। तो वहाँ हम चला गया, गिटार उतार पकड़ के वहाँ चला गया। और हमारा वहाँ जो अनाउंसर था, हुई तत बोल के एक था, वो शायद बोआ शिमला या रागा साइड का आदमी था। तो उनको हम बोला है कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, तो उन्होंने राज़ी हो गया। जो पहला मेरा रिकॉर्डिंग था, मेरा लिखा हुआ ही था। और एक्चुअली निशी भाषा में तो उतना मैं एक्सपर्ट नहीं था उस समय भी, क्योंकि छोटा समय से हमको आसाम में भेज दिया था, मेरा पेरेंट्स पढ़ने के लिए बहुत दूर भेज दिया था। तो छोटा समय में मैंने फैमिली से डिटैच हो गया था, इसलिए निशी भाषा जो है मेरे लिए बहुत तकलीफ़ था। फिर भी हमको निशी भाषा में ही गाना है, तो समहाउ मेरा दिल का अंदर में झांक के मैं क्या लिखूं बोल के एक सब्जेक्ट मैटर हम लिया। क्योंकि मैं ज़्यादातर घर का बाहर रहता था, दूर रहता था, और पेरेंट्स को बहुत मिस करता था। और बहन को, एक बहन थी, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, उसको भी बहुत मिस करती थी। नागबर मंगालो नामो कापामाव सोगदासी दोयादु कुनंगो सोगदासी दोयादु कुन, लाइक दैट। अब जिसको सोच के, जिसको मिस करके ये गाना हमने लिखा था, अब वो नहीं है, मेरा सिस्टर। और एक गीत हमने लिखा था, वो एक रोमांटिक सॉन्ग था, क्योंकि उस समय जवान था और प्यार, वो सब चीज़, एक दोस्ती, प्यार, ये सब का, इस चीज़ का तलाश में था। तो नेचुरली एक एडोलेसेंट पीरियड में तो ये सब होता ही है। तो ये सब्जेक्ट को लेके हमने एक रोमांटिक सॉन्ग गाया था, वो भी बिछड़ने का गाना ही था। किसी को मैं प्यार करता हूँ, लेकिन वो बिछड़ गया है, और जब बिछड़ जाते हैं तो मेरे गम में डूबे हुए मैंने कैसे फील करते हैं, उसको फील करके हमने लिखा है। हालांकि मेरा गर्लफ्रेंड नहीं था उस समय, फिर भी आई फेल्ट दैट आई वॉज इन लव, प्यार कर रहा हूँ, और वो हमको छोड़ के चले गए, ऐसा टाइप का। तो मतलब पेन जो है वो क्रिएटिविटी का सोर्स? जी, सोर्स होता है, डेफिनेटली सोर्स होता है। पेन, हैप्पीनेस, सेपरेशन, success, so many things. These emotions helps you to write songs and compose songs. तो इसलिए पेन को भी एक क्रिएटिव वे में लेना चाहिए। जी, लेना चाहिए। तो उस गीत को आप थोड़ा सा गा कर सुनाइए। वो ऐसा है, हम वो गीत को रेडियो में भी गाया था, फिर फर्स्ट जो ऑडियो एल्बम था अरुणाचल प्रदेश का, जिसको सब लोग बोलते हैं कोमचिलेला, उसमें भी इंक्लूड किया था ये गाना को। तो बहुत फेमस है। बहुत फेमस था। ये गाना ऐसा था, नो अले युकम नाग लगाब होग काम दोमा देखू, नो अले युकम नाग लगाब होग काम दोमा देखून, होग काम दोमा देखून। संगीत बोलने से हमको इमोशनली, मेंटली हमको बहुत स्ट्रेंथेंड करते हैं।
जब हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते, कुछ प्रॉब्लम लेके, कुछ परेशानी लेके, तब मैं अपने आप में रूम में बंद कर लेता हूँ और जस्ट गुनगुनाना शुरू करता हूँ, कुछ बजाना शुरू करता हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैंने लाइफ में क्या बोलते हैं, गलत काम करने में या अपने आप को काबू नहीं पाके कुछ अलग काम करने में संगीत ही हमको बचाते हैं, संगीत ही हमको संभालते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। बहुत सुकून मिलता है और अंतर मन में सुकून मिलता है और वो मेरा शक्ति है। जैसे हमने बोला है, वो मेरा शक्ति है। हम एक्चुअली लिरिसिस्ट नहीं हूँ, गाना उतना लिखने नहीं आता है मुझे, लेकिन गाना तो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ आवर ओन थॉट्स ना। तो उसी तरह मैं कुछ तो लिखता हूँ। लेकिन मेरा लाइफ में ऐसे लिरिसिस्ट आए हैं, हमको गाना लिख के दिए हैं। उनका एक नाम मैं लेना चाहूँगा। उनका नाम है डॉक्टर नाबम तता। वो मेरा लाइफ में आया और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया मेरा लाइफ में, क्योंकि उनका गाना लिखा हुआ जो है बहुत हमारा निशी लिटरेचर में बहुत रिच है। और जैसे कॉमचिलेला एल्बम के बारे में बताऊं तो उस कॉमचिलेला में मैक्सिमम डॉक्टर नाबम तता ने लिखा है। तो लिरिक में क्या होता है कि उसका लॉट ऑफ मैसेजेस आर देयर, बहुत मैसेज होता है उसके लिरिक्स में। और समाज को कैसे उत्थान करना है, अवेकनिंग करना है, और अपना कल्चर के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, ये सब सब्जेक्ट लेके उन्होंने काफ़ी लिखा है। और उनका पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में भी एक गाना में रिफ़्लेक्ट किया है। वो गाना है दोनिना जिना में। हाँ, वो गाना जो है उसका एक्चुअली लाइफ से जुड़े हुए गाना है, ऐसे बताया हमको। उनका भाई जो है बहुत यंग एज में मर गया था, तो उनको याद करते हुए ये गाना को लिखा है। बहुत पेनफुल गाना है, बहुत अच्छा है, और मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है ये। थोड़ा सा गुनगुना के सुना देता है। दोनी नग जी नाम नागन्यो द दोखी दन मत नला कांगो। दोनी नग जी नाम नागन्यो द दोखी दन मत नला कांगो। नो देखू नाघेम nyoku alab anyiku ये गाना था। तो बहुत बढ़िया। इसके थोड़े से अर्थ आप बताएंगे इसके भी? अर्थ ऐसा है, दोनिना जिना में भगवान का दिया हुआ समय शायद आ गया है। भगवान ने जो प्रीडिस्टेन किया है कि आपको मरना ही है, दुनिया को छोड़ के जाना ही है, ऐसे समय शायद आ गया है, इसलिए आप हमको छोड़ के चला गया है। आप बहुत दूर चला गया। नो अदे को आदो को मतलब नो अदे को नाग हेम्पनियों को, दैट मीन्स आप बहुत, आपका खुशी का दुनिया में चला गया और हमको लेकिन अकेला छोड़ के चला गया। मन का अंदर में जो मैं चाहता हूँ मैं गाना में गाऊँ उसको, तो लिरिसिस्ट को बताता हूँ और उस हिसाब से लिरिसिस्ट लिखते हैं। और ऐसा है, जो अच्छे लिरिसिस्ट है वो अच्छा संगीतकार भी होता है, क्योंकि वो छंद में लिखते हैं, ताल में लिखते हैं, एक रिदम में लिखते हैं, तब हमारे लिए बहुत आसानी हो जाता है कंपोज करने के लिए। अदरवाइज़ कोई लिरिसिस्ट है ऐसे बहुत लंबा लाइंस लिखते हैं, कभी शॉर्ट होता है, कभी लंबा, रिदम में नहीं है। ऐसे लिरिक्स मिलने से बहुत तकलीफ़ होता है कंपोज करने के लिए। अदरवाइज़ जो बेसिकली म्यूजिक का थोड़ा ज्ञान है, ताल का थोड़ा ज्ञान है, ऐसे लिरिसिस्ट जब लिख के देते हैं मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। और जैसे आपको बताया है, तो मेरा फीलिंग को, मेरा सब्जेक्ट मैटर को उनको अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि अभी उसके हिसाब से। गाया जी नाबम तता जी का, उनको तो आपने बताया नहीं।
उन्होंने अपने जो ये थे जी इमोशंस थे उसको लिखकर आपको दिया था। जी 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 जी। तो उसको आप कैसे ऐसे धुन दिए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे ही ही गा रहे हैं, वही गा राइटर रहे ही हैं गा रहे हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि वो धुन जो जी उनकी पेन को बहुत इस तरह से मतलब जस्टिफाई कर पा रहा है। जी जी। कैसे करते हैं आप? वो जब लिरिसिस्ट ऐसे लिख के लेके आते हैं, काइंडली ये गाना हमको बना दीजिए, काइंडली ये गाना गा दीजिए मेरे लिए, तो ऐसे होने से मैं उनको अच्छा से पूछता हूँ कैसा फीलिंग होना चाहिए, आपका दिल का अंदर क्या गुज़र रहा है इसको गाना को लिखते हुए, मन में क्या था सब मैं पूछता हूँ। पूछने के पश्चात मैं फिर बनाता हूँ उसको, धुन एक बनाता हूँ, फिर सुनाता हूँ उनको, क्या वो धुन के साथ वो कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, फील कर पा रहा है कि नहीं। तब जब तक वो फील नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, तब तक मैं फिर उसको रिपीट बनाता हूँ, जब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं। समाज को सुधारने का काम किया है कोमचलेल्ला एल्बम। वहाँ ज़्यादातर गाने जो है, जैसे हमने आगे बताया, अवेकनिंग सॉन्ग्स, अवेकनिंग एजुकेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, यूनिटी के बारे में और रिमूवल ऑफ सोशल ईवल्स, ये सब के बारे में बहुत सारा लेसन्स उसमें, उस एल्बम में सॉन्ग के ज़रिए एक अवेयरनेस लाने के लिए, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस को लोगों को बताने के लिए हम उस दौर में जो हालात था, स्कूल कम था, स्कूल नहीं भेजते हाँ थे ना, स्कूल, हाँ पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते थे और बहुत बड़ा एज होने के बाद स्कूल जाते थे और पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते थे, फिर भाग के आते हैं, ऐसे दौर था एक्चुअली। उस समय एक गाना सुनता था, हमसे थोड़ा सीनियर है ये लोग, तेची मेचा लोग, रेडियो में गाते थे और हम सुनते थे उसको। ऐसे एक गाना था, Nyem nyega anyo koi iskul belaju Dei opu dasa minam kalaju Dei opu dasa minam kalaju, ये है। तो बच्चों को इंस्पायर करने के लिए चलो हम लोग स्कूल जाए, वहाँ हम खेलते कूदते हैं, सुंदर सुंदर फूल हम देखने को मिलता है। फूल को एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है, अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा स्कूल में, अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। जी जी, तादरतांग में कुजू कुजू, हाँ ऐसे जी। और इस तरह और एक गीत हमने गाया और वो काफ़ी पॉपुलर अभी भी गाते हैं लोग, स्पेशली न्योकुम समय में बहुत गाते हैं। रब दो मालो सने से दो सिर दो मालो नाम दो, ये भी नवम ताता जी ने लिखा है। हम लोग मिल के एक साथ बैठ के लिखा था और लिखा तो वही है, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। तो ये एक्चुअली रब दो मालो सने से दो मतलब पैर जो है बिना, क्या बोलेंगे उसको, और बिना रूट का खड़ा नहीं हो सकते हैं, और घर जो है बिना पिलर का खड़ा नहीं हो सकते। इट इज़ सेम। और इसलिए हमारा कल्चर नहीं होगा, हमारा सोसाइटी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, है ना। कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपने बात की, आपका मतलब क्या है? कल्चर में कौन सा चीज़ है? रब है। रब एक्चुअली कल्चर हमारा वे ऑफ लिविंग जो है, हमारा अपना निश्चित सोसाइटी का ही हम लोग जिक्र करते हुए, लेकिन इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी अदर कल्चर ऑल्सो। अपना सोसाइटी में अपना आइडेंटिटी एक होता है, कल्चर जो है, तो उसको ज़िंदा रखना ज़रूरी है ना। आइडेंटिटी में लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक आइडेंटिटी है, अपना पोशाक है, अपना खान पान है, रहन सहन है, ये यूनिक चीज़ है हमारा सोसाइटी में, अपना कल्चर, अपना कम्युनिटी में। तो ये चीज़ को हम बचाए नहीं रखने से तो हम नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा और एक अपना पहचान नहीं रहेगा। इसको बचाए रखना ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा गुनगुना देंगे? ज़रूर ज़रूर, आज तो गाते जा रहा हूँ अच्छा मौका मिला है, शायद शो में भी इतना गाना नहीं गाता हूँ जी, सुनने के लिए बहाना कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो रूब दो मालो सन सिंह दो सिर दो मालो नम दኝ दो
rub do malo sanasny do sir do malo namadany do nas do malo nyokum do ny do nyokum do malo nasasny do nasasny do nasasny do पॉलिटिकल अवेकनिंग ये सब्जेक्ट को लेके भी हम कोमचिलेला में 1-2 गाना बनाया और एक गाना है बहुत पॉपुलर रहा वो गाना। एक्चुअली हमने नहीं गाया, मेरा भैया बेंगिया ताब ने गाया था, लेकिन उसी एल्बम में था। लिरिक्स उसका डॉक्टर नाबम तता और बेंगिया ताब दोनों ही मिलके लिखा था, हमको ऐसा लग रहा है। अभी अच्छा से याद नहीं है, लेकिन वैसा ही है, एक साथ हम लोग मिलके बनाया था। तो वो गाना है पब पगबो गोरा अब से कुंभ तक रिचियो मातल। हाँ, तो ऐसे गाना था वो, तो बेंगिया ताब ने गाया था और इसको बहुत पॉलिटिशियंस लोग हेट करता था। मैंने ऐसे एक्चुअली गाली, इनडायरेक्टली गाली था कि आप उतना ऊंचा पद में हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हैं, लेकिन आप अच्छा से काम नहीं कर रहा है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहा है, ऐसे टाइप का था। तो पॉलिटिशियंस लोग बहुत उसको, ये गाना को सुन के हमको ही बोल रहा है बोल के ऐसे सोचते थे वो। तो जी तो ऐसे गाना ऐसा था। पब पागबो गोराब से पुंब ताकर चियो मातल जन दानग दुम्र तोलो लप पबम ते चियो माला कि तू दर्गुब दर्ग गई को हो देखा बर्ग गई को। 60-70s में स्कूल्स के बारे में, स्कूल जाना है, ये सब सब्जेक्ट को लेके फिर क्या बोलते हैं, बाद में फिर कल्चरल अवेकनिंग के लिए, यूनिटी के लिए, पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, ये सब सब्जेक्ट को लेके बनाता था। लेकिन अभी ये सब चीज़ तो ज़्यादातर है ही नहीं। अभी जो म्यूज़िक का दौर चल रहा है ज़्यादातर एंटरटेनमेंट है ना, एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो ऐसे अभी हिप हॉप म्यूज़िक शुरू हो गया है और पॉप म्यूज़िक शुरू हो गया है बहुत सारा। हमारे ट्राइबल सिंगर्स लोग भी, ट्राइबल लड़का लोग भी वेस्टर्न म्यूज़िक कर रहे हैं, बहुत डेवलप हो गया। अभी मैसेज देने के लिए ख़ास तो है नहीं, सब एजुकेटेड हो गया अभी, है ना। तो अभी एंटरटेनमेंट ज़्यादा है। तो आप अभी भी तो बनाते हैं? जी इस दौर के लेकर के कौन सा बिल्कुल लेटेस्ट आपने गीत रचे हैं, आपने स्वयं लिखे हैं कि आपने उसको कंपोज किया है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, अभी भी मैं बनाता हूँ। अभी हाल ही में जस्ट बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर आई थिंक एक हमने गाना बनाया, डुएट सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग गाना बनाया। तो यामी लाजी बोल के एक मेरा बहन ही है, वो उसका साथ हमने गाया था। वो बहुत प्यारा सा गीत है, उसका वीडियो भी शूट हुआ है, बहुत अच्छा लगा है वो गाना को। और इस गाना को लिखा है बेंगिया लुग बोल के, दोईमुख में है, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, बहुत अच्छा लिखते हैं। और उनका भी गाना बहुत हमने लिखा हुआ गाना बहुत हमने गाया है, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो दो लाइन हो जाए। मीनिंग बता दीजिए। जी, वो ऐसा है। संग चाहो गाखर लारी तून सीजलम तांगम ngô ka papaku dubtula do name ngag hapuk si jagi pudab ngohing papaku no ngag sang chalo no hagam gabji so ngag lukhyam no mi khagabji, ऐसा कुछ है। बहुत बढ़िया, इसके अर्थ थोड़ा मीनिंग बताओ। ऐसा है ये, मैं एक्चुअली मेरा ज़िंदगी में रास्ता ढूंढ रहा था, हमको रास्ता मिल गया है। मैं एक दोस्त ढूंढ रहा था, दोस्त मिल गया है। और
मेरा ज़िंदगी में आप आए और आने के बाद मेरा ज़िंदगी में एक सुकून, एक क्या बोलेगा, एक सुकून और एक क्या बोलेगा ये लव सॉन्ग है। लव सॉन्ग है। मतलब प्रेम जो है वो सुकून है, प्रेम सुकून है। जिनको मिलकर सही के है। आप सुकून फील करते हैं, हाँ। जिनको मिलकर आपकी बेचैनी खत्म हो जाती है, ख़त्म हो वही जाते प्रेम हैं। है। जी 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 जी। तो ये इसको लेकर के ये की और दिल सेटल्ड हो जाते हैं। यू फील टोटली सेटल्ड, यू आर एट ईज, यू आर एट पीस, पीसफुल। पीसफुल। जिनके साथ यही। पाकर अगर आप का मन पीसफुल हो जाता है, जी जी जी, वही लव है। बहुत बढ़िया। शुरुआती दौर में जब मैं सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किए, शुरुआती दौर में तो मैं एक टीचर था, काफ़ी साल किया, 7-8 साल टीचिंग जॉब में था। उसके पश्चात मैं ऑल इंडिया रेडियो में गया, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो ऐसा जगह है जहाँ संगीत चलता है। तो ऐसे सोच के ऑल इंडिया रेडियो में गया। नियर अबाउट 30 इयर्स वहाँ सर्व किया। तो एक्चुअली हम अपना पर्सनल काम भी बहुत करना था और बाकी है, लाइफ में बहुत कुछ काम करना बाकी है। हालांकि मैं अभी भी स्ट्रांग हूँ, जवान हूँ। इसी दौरान में एक्चुअली सर्विस 60 इयर्स तक करने मन नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं थोड़ा आगे ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। तो मैं एक रिटायर्ड ब्रॉडकास्टर हूँ, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है, ईटानगर ऑल इंडिया रेडियो, वहाँ से मैं रिटायरमेंट ले लिया है। और मेरा वाइफ का नाम मिनी नाबम है, एंड शी इज़ ओरिजिनली, हर फादर इज़ फ्रॉम साउथ, फ्रॉम केरला, एंड मदर इज़ फ्रॉम बासार, mother is Galo. She is actually mixed, and she came to me, and my children are super mixed now. So it's like that only. She is my life partner, and हर दुख सुख में मेरा साथ है। और गाना जब भी बनाता हूँ उनको ही सुनाता हूँ फर्स्ट, जब वो ओके कर देते हैं मैं गाता हूँ तब। थैंक यू सो मच।